गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामराजा इंटर कॉलेज नारायणपुर बीजापुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इकोलॉजी के बारे में बात किया था, इकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था और इकोलॉजी के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, इकोलॉजी की डेफिनेशन, ये मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो टॉपिक लेके आए हैं हम, वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, मतलब समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं। तो समष्टि की पारस्परिक क्रियाओं में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जो हमारा यूनिट चल रहा है वो है इकोलॉजी, और इस इकोलॉजी में आज हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। और ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन मीन्स हिंदी में होता है समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें एक टेबल बनाएंगे और जानेंगे कि जैव समुदाय की जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं वो रियल में होती क्या हैं, कैसे होती हैं। जैसे आपने बहुत सारी क्रियाओं के बारे में जाना होगा, बहुत सारी क्रियाओं में जैसे आपने देखा होगा कि सहजीविता, सहभोजिता या ऐसी और भी अन्य क्रियाओं के बारे में सुना होगा आपने। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज हम केवल इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड से, नेक्स्ट टाइम से हम इसका डिटेल्स भी स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैव समुदाय में समष्टियों की पारस्परिक क्रियाएं। अब इसके लिए हमें एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी। देखो, पारस्परिक क्रियाएं जो जैव समुदाय में होती हैं वो दो प्रजातियों के बीच होती हैं। तो दो प्रजातियों के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, प्रजाति ए, प्रजाति बी और इनसे जो होने वाला इंटरेक्शन है, मतलब कि पारस्परिक क्रिया का प्रकार। इस तरह से हमारा 3 कॉलम बनकर तैयार हो जाता है। और इन तीनों कॉलम में अब जैसे अगर प्रजाति फर्स्ट है, पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो इसे हम बोलेंगे सहोपकारिता। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और फिर सेकंड, अगर ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल हो गया तो इसे बोलते हैं सहभोजिता। जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म बोलते हैं। अब इसमें अगर एक पॉजिटिव है या दूसरा नेगेटिव हो गया,
ऐसी कंडीशन में ये परभक्षण कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रेडेशन। और फिर अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसे हम परजीविता भी कह सकते हैं। पैरासाइटिज्म बोलते हैं। और अगर ये नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है, ऐसे कंडीशन में इसे हम एमेंसेलिज्म बोलते हैं। और अगर दोनों में नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है तो इसे हम स्पर्धा या कंपटीशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमारा हो रहा है। देखो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से हमारा मतलब है कि जैसे समष्टि के बारे में आपने जाना ना, एक जीवों के एक समूह को समष्टि कहते हैं, विशेष प्रजाति के। तो अब जैसे एक प्रजाति जब दूसरे प्रजाति के साथ कोई पारस्परिक क्रिया करती है तो यही पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहलाता है, मीन्स पारस्परिक क्रिया कहलाता है, समष्टियों या समुदायों के बीच होने वाली क्रियाएं। अब जैसे इसमें जो पारस्परिक क्रियाएं होंगी वो दो प्रजातियों के बीच होनी है। तो हमने क्या किया कि एक प्रजाति ये ले लिया, दूसरी प्रजाति ये ले लिया। एक प्रजाति, पहली प्रजाति ए है, दूसरी प्रजाति बी है। अब इनमें पारस्परिक क्रिया हो रही है। पारस्परिक क्रिया से हमारा मतलब है कि जैसे अगर हम किसी के प्रति कोई भी काम कर रहे हैं तो वो जो है तीन इफेक्ट उसके देखने को मिलेंगे, या तो पॉजिटिव रहेगा वो, या नेगेटिव रहेगा, या फिर न्यूट्रल रहेगा। सपोज दैट हम आपको टीच कर रहे हैं, हम आपसे कहते हैं कि आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, आप होमवर्क करिए, आप नोट्स बनाइए, और भी बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। तो ये तो हम पॉजिटिव चीजें आपको बता रहे हैं। अब अगर आप उसको पूरी तरह से फॉलो कर ले रहे हैं तो आप भी पॉजिटिव काम कर रहे हैं, मतलब मैंने जो बताया वो भी पॉजिटिव था, आप जो कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। लेकिन मैंने तो पॉजिटिव बताया, अगर आप उसका विपरीत सोचने लगे कि क्यों करें भाई, इससे टीचर का मुझको लग रहा है कोई फायदा है, कहने का मतलब नेगेटिव थिंकिंग अगर आपके माइंड में आ गया कि हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या कर लोगे, तो वहां पे नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। तीसरी बात, आप एकदम न्यूट्रल हो जाओ। आप ये सोचो कि अरे यार ये तो डेली ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है, बड़बड़ाने दो, कह लेने दो, अभी कह के शांत हो जाएगा। मीन्स वो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है आपको, और आप उसके रिस्पॉन्स के बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम कर रहे हैं। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है आपको, अगला व्यक्ति चाहे जो आपको कहे, लेकिन आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो न्यूट्रल कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं इसको। देखिए, प्रजाति ए अगर पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा है, साथ ही साथ प्रजाति बी भी उसका सहयोग कर रहा है, वो भी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरेक्शन होगा उसे हम म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, अगर प्रजाति ए पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा है और प्रजाति बी न्यूट्रल है बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम कमेंसलिज्म या सहभोजिता बोलेंगे। इसके बाद थर्ड है आपका, प्रजाति ए पॉजिटिव और प्रजाति बी नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है, तो वहां पे
परभक्षण या प्रेडेशन बोलते हैं उसको। और परभक्षण से ही परजीविता, क्योंकि परजीवी ही परभक्षण, परजीवी या परभक्षण बात एक ही है। परभक्षण करने वाले जीव भी प्रजाति एक वाले दूसरे पे डिपेंड करेंगे और परजीवी जीव भी प्रजाति एक वाले दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अगर नेगेटिव है प्रजाति ए का रिस्पॉन्स और प्रजाति बी न्यूट्रल है बिल्कुल, तो इसे हम एमेंसलिज्म बोलेंगे। प्रजाति ए नेगेटिव और प्रजाति बी भी नेगेटिव है तो इसे हम कंपटीशन बोलेंगे। मतलब मैं भी आपके प्रति नेगेटिव थिंकिंग रख रहा हूं, आप भी मेरे प्रति नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों में कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यही पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहलाता है। मतलब ये सारी चीजें जो आपने जाना अभी, यही पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके डिस्कस करेंगे इन्हीं सभी पारस्परिक क्रियाओं के बारे में और इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए। ओके, थैंक यू।